अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की भारत में आके वर्ल्ड कप खेलने के जो चांसेस और इम्कानात हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश हुकूमत के स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरुल ने ढाका में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये इंकशाफ किया कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम की तरफ से एक लेटर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिला है, जिसके अंदर आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने तीन बड़ी अहम बातें की हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड के जो कंसर्न्स हैं इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के, वो सारे प्रूव होते हैं। आसिफ नजरुल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने जो असेसमेंट की है उसमें उन्होंने ये वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत के अंदर थ्रेट मौजूद है और ये थ्रेट तीन सूरतों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी डेलीगेशन ने डिडक्ट किया है। पहला ये कि बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो भारत के अंदर अपनी टीम की जर्सी या शर्ट पहनकर नहीं घूम सकते हैं। उनको इंडिया के अंदर उनको इस बात का खतरा रहेगा कि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दे अगर बांग्लादेशी जर्सी के फैंस जो हैं वो स्टेडियम के अतराफ में या कोलकाता या मुंबई शहर में अगर बांग्लादेश की जर्सी के अंदर किसी को नजर आ गए तो उनके लिए थ्रेट मौजूद है। ये आसिफ नजरुल ने दावा किया अपनी एक बड़ी पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो फैंस हैं उनका जर्सी पहनकर इंडिया के अंदर मैचेस देखना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बड़ी अहम बात की वो ये कि मुस्तफिजुर रहमान अगर स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे तो तब भी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के लिए एक तरह से इंडिया के अंदर थ्रेट और इंक्रीज हो जाएगा अगर मुस्तफिज भी स्क्वाड का हिस्सा हुए और वो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए। और तीसरा आसिफ नजरुल ने कहा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जो बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं उन इलेक्शंस के दौरान जो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद होगी और पीछे बांग्लादेश के अंदर आम इंतखाबात होंगे और उन आम इंतखाबात में अगर भारत नवाज जो जमात है शेख हसीना वाजिद अगर उनको वोट नहीं पड़ता और बांग्लादेश के अंदर आज़ाद नज़रिए के लोग अगर इलेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हुए तो तब भी इंडिया के अंदर बांग्लादेश क्रिकेट टीम को ख़तरा रहेगा। आसिफ नजरुल ने कहा कि पिछले 16 महीने से जो एंटी बांग्लादेश कैंपेन इंडिया में चल रही है उसके जो सारे जो प्रूफ हैं वो आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन ने उनको प्रूव करके तो अपने एक लेटर की सूरत के अंदर आईसीसी को भी इससे आगाह कर दिया है और हमें भी इस बारे में बता दिया है। साथ आसिफ नजरुल ने यह बात भी की है कि अभी तक पीर का मंडे का पूरा दिन गुजरने के बावजूद आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस को इंडिया से कहीं और शिफ्ट करने के ऊपर फैसला नहीं किया, जबकि जैसे ही आसिफ नजरुल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के मीडिया के ऊपर ऑन एयर गई और उन्होंने ये जो बड़ी अहम तीन बातें की जिससे वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी डेलीगेशन ने ये प्रूव कर दिया है, जो आईसीसी का सिक्योरिटी डेलीगेशन है, कि बांग्लादेश टीम के लिए थ्रेट मौजूद है, तो उसके तकरीबन ठीक 15 या 20 मिनट बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंडियन मीडिया जो है उन्होंने यकतरफा तौर के ऊपर ये खबरें चलानी शुरू कर दी कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट ने ऐसा कोई थ्रेट जो है वो कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया और कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं किया। अब जो इंडियन मीडिया है उसका प्रॉब्लम यह है कि वो ना आईसीसी से बात करते हैं ना वो बीसीसीआई के लोगों को चेक करते हैं। उन्होंने क्योंकि कसम खाई हुई है कि एंटी इंडिया अगर कोई नैरेटिव आएगा तो उन्होंने उस एंटी इंडिया नैरेटिव को अपने न्यूज रूम के अंदर बैठ के उसको ऊपर जवाब तैयार करना होता है और जवाब तैयार करके उसको जो है वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट के तौर के ऊपर पेश करते हैं। तो तमाम इंडियन मीडिया शाम से पागल हुआ है इस बात के ऊपर कि आसिफ नजरुल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने झूठ की बुनियाद के ऊपर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आसिफ नजरुल को किसी सिक्योरिटी असेसमेंट का कोई आईसीसी सिक्योरिटी डेलीगेशन का लेटर नहीं दिया गया, ना आईसीसी के सिक्योरिटी डेलीगेशन ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बारे में इस तरह का कोई थ्रेट जो है वो इंडिया के अंदर डिडक्ट किया है या प्रूव किया है। तो इंडिया के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं बगैर किसी से बात किए, बगैर कहीं से कोई ऑफिशियल
स्टेटमेंट आए, ये खुद से ही आसिफ नजरुल को जवाब देना शुरू हो गए हैं। एक तरफ बांग्लादेश हुकूमत के स्पोर्ट्स एडवाइजर, जो कि उनके क्रिकेट बोर्ड के भी बड़े हैं, बांग्लादेश हुकूमत के भी बड़े हैं, उनकी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां पर इंडिया के अंदर थर्ड क्लास किस्म के जर्नलिस्ट, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इनके मीडिया की क्रेडिबिलिटी है, अपनी 140 करोड़ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए उस सरकारी लेवल के ऊपर होने वाली जो बातचीत है उसको ये अपने न्यूज रूम के अंदर अपने दिमाग से बनाई हुई खबरों से काउंटर करने में लगे हुए हैं। और शदीद तरीन रिएक्शन आ रहा है इंडियन मीडिया के ऊपर कि आसिफ नजरुल ने ये जो बातें की हैं ये झूठ के ऊपर मबनी है और बांग्लादेशी झूठ बोल रहे हैं। ये अब तक शाम से जो सूरत हाल चल रही है उसके अंदर ये सारी चीजें आई हैं। आसिफ नजरुल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि आज पीर का दिन पूरा गुजरने के बावजूद आईसीसी ने हमें किसी किस्म का कोई ऐसा वादा नहीं किया कि वर्ल्ड कप जो है उसको इंडिया से शिफ्ट किया जा रहा है और मैचेस आपके श्रीलंका में रखे जा रहे हैं। आसिफ नजरुल ने साथ ये बात भी की है कि श्रीलंका में भी हमारे मैचेस हो सकते हैं। पाकिस्तान ने भी ऑफर कर दिया कि वो हमारे मैचेस को होस्ट करने के लिए तैयार है। यूएई भी तैयार है बांग्लादेश के मैचेस को होस्ट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि इन हालात के अंदर जब आईसीसी के सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि अगर बांग्लादेशी फैंस अपनी जर्सी पहनकर सड़क पर घूमेंगे तो उनके लिए खतरा होगा इंडिया के अंदर, और दूसरा अगर मुस्तफीज वापस आते हैं तो इसके ऊपर भी जो इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जमातें हैं वो जो है रिएक्शन दे सकती हैं कि हमने तो मुस्तफीज को आईपीएल से निकलवाया था और वो वर्ल्ड कप खेलने यहां वापस पहुंच गया है। तो उस आसिफ नजरुल कहते हैं कि ये कैसे कोई बिलीव कर सकता है कि हम अपने टॉप बॉलर के बगैर इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाएं, और ये कैसे ऐसे हो सकता है कि हमारे जो क्रिकेट फैन जो हमारी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं वो बांग्लादेश की जर्सी के बगैर जो है वो इंडिया में स्टेडियम्स में बैठ के अपनी टीम को सपोर्ट करें। और साथ वो ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन का रिजल्ट भारत की नवाज हुकूमत आए या भारत को लाइक करने वाली हुकूमत ना आए तो उसका रिएक्शन हमारी टीम इंडिया में बैठी होगी, तो इंडियन सरकार का साफ ज़रा इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर असर तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि शेख हसीना जो उनकी पपेट थी वही वापस इक़्तिदार में आए। तो ये कहता है कि इलेक्शन के नताइज अगर इंडिया की पसंदीदा हुकूमत के हक में नहीं जाते हैं तो उसका रिएक्शन हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर आ सकता है। तो इन हालात के अंदर भारत के अंदर वर्ल्ड कप खेलने की बिल्कुल इन्वायरमेंट नहीं है और बांग्लादेश बिल्कुल भी भारत में जाके अपनी टीम, अपने प्लेयर्स, अपने फैंस, अपने मीडिया के लोगों की जान रिस्क में नहीं डाल सकता। तो हमने ये जो फैसला किया हुआ है उसको अब आईसीसी के सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने प्रूव कर दिया है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के अंदर महफूज नहीं है। दूसरी तरफ मैंने आपको इंडियन मीडिया का हाल बताया जो कि लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने जैसे दावा किया था वो जितना झूठ बोलते हैं अपने दिमाग से, अपनी सोच के मुताबिक, टीआरपी के लिए। भाई एक बंदा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये बात कर रहा है, अगर तो बीसीसीआई की तरफ से कोई सरकारी लेवल के ऊपर आकर कोई बात करे या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आके कोई बंदा ये बात करे तो चलो मैं मानूं। ये टुट पुंजिए 2 टके के जर्नलिस्ट इंडिया के उठते हैं और जनाब न्यूज रूम में बैठ के रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं और आसिफ नजरुल को झूठ कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ये जो 3 थ्रेट बांग्लादेशी टीम के लिए बोले हैं इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है, कोई सिदाकत नहीं है और आसिफ नजरुल झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी मैं हालत ये बताऊं कि आईसीसी जो है उसको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी सेम इसी तरीके से पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की सरकार कह रही थी कि बांग्लादेश इंडियन क्रिकेट टीम को लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी में कोई खतरा नहीं है, आप सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजिए। लेकिन उस वक्त क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यह बहाना इख्तियार किया था कि हमारी हुकूमत ने हमें मना किया कि पाकिस्तान मत जाओ, और इन्होंने ये आईसीसी के रूल्स के अंदर रखी हुई है बात कि अगर हुकूमत अपनी टीम को इजाजत नहीं देती तो आप अपनी टीम को उस मुल्क में नहीं लेके जा सकते हो। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे खिलाफ ये सब कुछ कर चुके हैं। अब जब इनकी अपनी बारी आई है तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है। ये वो तमाम गंदे लोग थे जिन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से निकालने के लिए कैंपेन चलाई थी कि वो शख्स हमें यहां पर नहीं चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेशी है। और अब एक पूरी बांग्लादेश क्रिकेट टीम कैसे इंडिया के अंदर महफूज हो सकती है। और आईसीसी के डेलीगेशन की ये बात समझ भी आती है
कि अगर इंडिया बांग्लादेश की जर्सी पहनकर अगर फैंस स्टेडियम चले गए तो उनके ऊपर अटैक का खतरा होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि अहमदाबाद में और बेंगलोर के अंदर पाकिस्तानी और बाबर आजम के नाम की कोई 2 लड़के शर्ट पहनकर आ गए थे, तो पुलिस ने स्टैंड्स में पहुंच के उनको गिरफ्तार किया, बाहर ले गई और उनकी जाके जर्सी उतारी थी कि आप उतारिए पाकिस्तान की जर्सी। ये तो बाद में जब चेन्नई के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई तमिलनाडु के अंदर, तो चेन्नई में जो तमिलनाडु की सरकार थी, वहां की जो पुलिस थी, उसने लोगों को कुछ नहीं कहा। अगर वो बाबर आजम या पाकिस्तान की जर्सी पहनकर आते हैं तो वहां पर लोगों को कुछ नहीं कहेगा था। इसका मैं खुद एविडेंस हूं, मैं गवाह हूं इस बात का कि अहमदाबाद और बेंगलोर से उनकी जर्सियां उतारी गई थी पाकिस्तानी फैंस की। तो बांग्लादेशियों के खिलाफ जब इस हद तक नफरत और रिएक्शन है इंडिया के अंदर, तो वो कैसे जर्सी पहन के जा सकते हैं? और मुस्तफीज अगर इंडिया में आके जैसे ही वो लैंड करेंगे तो इनकी तो जमातें, जो इनकी जो एंटी मुस्लिम जमातें हैं, जो एंटी बांग्लादेश जो इनकी पार्टीज हैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना है कि ये बंदा तो हमने अभी मुश्किल से निकलवाया आईपीएल से, ये फिर इस धरती के ऊपर आ गया। और ये बात आईसीसी के डेलीगेशन ने डिडक्ट की है कि ये 3 तरह के सिक्योरिटी थ्रेट बांग्लादेशी टीम को मौजूद है, जिस बुनियाद के ऊपर आज आसिफ नजरुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और अब हर रोज जो है वो आईसीसी के लिए एक बड़ी टेंशन बनता जा रहा है। और बांग्लादेशी अपने पांव पे ऊपर खड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट इंडिया में इस वक्त ऐसी नहीं है कि हम अपनी क्रिकेट टीम को भेजें। और ये जाहिल किस्म के लोग ये सारा दिन बैठ के उनको गालियां देते हैं, उनको कमतर समझते हैं, उनको औकात की बातें करते हैं, लेकिन इनको कम से कम अपने क्रिकेट बोर्ड से तो पूछना चाहिए कि उसकी इस वक्त हालत क्या है, जिसने ये फैसला किया कि मुस्तफीज को निकालो। और आईसीसी खुद इस वक्त फंसा हुआ है। और मेरी बात आप याद रखिएगा, आईसीसी को इस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के मैचेस इंडिया से बाहर शिफ्ट करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई चारा ही नहीं है। इनका मीडिया जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी बीसीसीआई जोर लगा ले, आईसीसी इस वक्त फंस चुका है और इसका रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। थैंक यू सो मच।